हेलो दोस्तों। तो फाइनली एक बार फिर नज़ारे के साथ नई जगह पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्टेटस देख के आप लोग समझ ही गए हो मैं कहाँ आया हूँ। मैं यार आ चुका हूँ दार्जिलिंग। ठीक है। अब यहाँ कैसे पहुँचा, क्या क्या है, कब आया, वो सब मैं आपको एक बार स्टार्ट करते हुए व्यू के साथ एक बार बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ का व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है। सामने टी एस्टेट के प्रॉपर गार्डन्स। ठीक है, इतना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का यार, मतलब देखने का मज़ा ही अलग आ रहा है। बालकनी में मैं खड़ा हूँ, रूम का टूर भी दूंगा, कहाँ रुका हूँ, सब चीज़ों से, कितनी दूर है, कितने दिन का टूर है, सब प्रॉपर बताऊंगा। आप एक बार व्यू देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं हूँ कहाँ पे एग्जैक्टली। हेलो गाइस। तो यार जैसे कि पीछे मैंने आपको अभी एक बार व्यूज़ दिखाए, तो अब मैं एक बार आपको शुरू से बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे पहुँचा, क्या था बेसिकली चीज़ें। तो यार सुबह की मेरी फ़्लाइट थी 9:30 बजे की, दिल्ली से एयर इंडिया एक्सप्रेस IX 1012, जिसने 9:45 के करीब चली थी। ठीक है, हम पाँचों आए हैं फैमिली के। 9:45 चली थी और 12 बजे, 11:45 12 बजे के करीब उसने बागडोगरा एयरपोर्ट उतार दिया, जो कि दार्जिलिंग से 72 किलोमीटर्स दूर है। ठीक है, 3 सवा 3 घंटे फिर वहाँ से हमने टैक्सी ऑलरेडी बुक करवा रखी थी होटल के थ्रू। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपना पहुँच गए अपने होटल में। आइजोम हिम करके मैंने एक एयरबीएनबी बुक करवाया हुआ है पाँचों का। यहाँ पे 3 रूम्स हैं। रूम का स्ट्रक्चर में बहुत प्यारा है, मैं आपको बाद में आराम से दिखाऊंगा। पीछे का व्यू देख रहे हो मेरा, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फ़्लाइट पकड़ी, टैक्सी पकड़ी, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। आज मेरा डे 1 है, 4 दिन का मेरा टूर है। उसके बाद मैं बेसिकली कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, आपको सब कुछ बताता रहूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। टी एस्टेट के सामने बिल्कुल आइजोम हिम का एयरबीएनबी है, जिसके मैं रुका हूँ बेसिकली, जिसके अंदर 5 बंदे हम लोग आए हैं। फ़्लाइट पकड़ी और वहाँ से टैक्सी करी। 75 किलोमीटर, 72 75 किलोमीटर के आसपास दूर है बागडोगरा एयरपोर्ट दार्जिलिंग से। तो वहाँ से टैक्सी करी, जिसका किराया अराउंड 4,500 रुपये लिया उसने एक साइड का। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मैंने बाहर पता करा था तो 5,000 सवा 5,000 इतना वो ले रहे थे। इसलिए मैंने होटल वाले से रिक्वेस्ट करके अपना वहीं से टैक्सी मंगा ली और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब आज का अभी हम थोड़ा सा यहीं पे स्टे करेंगे। कल हमारी क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको सुबह बताऊंगा। आज का मेरा पहला डे है यहाँ पे, ये सबसे पहला व्लॉग मैं डालने वाला हूँ ये वाला, कि हम लोग कैसे पहुँचे, और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अभी इसमें खाने में क्या क्या है मेरे पास वो सबको मैं आपको बताता हूँ, कुछ है नहीं है और हम क्या क्या लेते हैं। अभी हमने चाय मंगवाई है और साथ में पकौड़े मंगवाए हैं। एयरबीएनबी है हमारा। तो चलो आपको एक बार फिर से व्यू दिखाता हूँ और अपना एयरबीएनबी का रूम का टूर दिखाता हूँ। बाय बाय गाइस। तो दोस्तों ये है मेरा रूम का टूर, मैं एक बार आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये सबसे पहले नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से जब हम अंदर आते हैं तो ये कुछ इस तरीके की एंट्रेंस है। एंट्रेंस करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है सोफ़ा, छोटा सा लगा हुआ है। सामने डाइनिंग मिल जाती है। इस तरफ अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ पे आती है भाई पूरी किचन। सब कुछ है किचन के अंदर, पूरा गैस सिलेंडर, फ्रिज, ये सामने एक एक्स्ट्रा वॉशरूम दिया हुआ है। सारे यूटेंसिल्स इसके अंदर है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। एंटर करने के बाद जैसे कि मैंने बताया, किचन, सोफ़ा वगैरह हो गया, यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग हो गई। 2 कमरे यहाँ पर हैं। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कमरे में क्या क्या है। हीटर वाले बेड्स हैं कमरे के अंदर ना, देखो। ये बालकनी वाला एरिया है, ये मैं दोनों कमरों का बाद में दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये देखो, ये है बेसिकली बेड हीटर वाला। पर्दे वगैरह कर्टन्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है। AC फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ठंडा रूम है। ठीक है, ये इधर से एक अटैच बालकनी है, ये बाहर से दिखाऊंगा। दूसरा रूम भी इसी के साथ ही है यहाँ पे। ये रहा दूसरा रूम, यहाँ पे जाएंगे, वही अपना बड़ा बेड हीटर वाला। इस तरफ सामने अपना ये वॉशरूम है, यहाँ पे दरवाज़ा दिख गया, ये रहा, दिस इज़ द वॉशरूम। और यहाँ पे फिर वही अपना कर्टन्स के साथ बाहर बालकनी, अटैच बालकनी है, जो बाहर वो लोग बैठे हुए हैं सामने, देखो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे शीशा और अलमीरा दे रखी है। अब आते हैं तीसरे वाले बेडरूम में, जो कि डाइनिंग के इस तरफ है। यहाँ पर भी वही अपना बेडेड है हीटर वाला, और यहाँ पे अपना अटैच वॉशरूम है, और सामने अपना अलमारी हो गई, शीशा हो गया। तो 3 बेडरूम्स हैं और किचन है, 3 वॉशरूम्स हैं। बहुत ही प्यारा रूम है, बहुत ही प्यारे रूम्स हैं। एयरबीएनबी है, मज़ा आ गया गाइस। टी एस्टेट के बिल्कुल सामने टी गार्डन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बालकनी का व्यू, कि बालकनी का व्यू कैसा लग रहा है यहाँ से। ठीक है गाइस, रूम का टूर मैंने आपको दिखाया और बालकनी में भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद एक चीज़ आपको बता दूँ, ये रूम मुझे पड़ा है 4 डेज़ 3 नाइट्स का, 20,000 रुपीज़ का, 5 बंदे। ये मेरा पड़ा है, आइजोम हिम करके है दार्जिलिंग में। मॉल रोड से और जो दार्जिलिंग का स्टेशन है वहाँ से होगा मुश्किल से मुश्किल मान लो 15-20 मिनट लगते हैं टैक्सी में। 1.5-2 किलोमीटर के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं है।
ठीक है। तो और सबसे पहले मैं आपको एक बार बालकनी का व्यू दिखाता हूँ, फिर आज का एक और मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा शाम का सनसेट, क्योंकि बालकनी से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, वो दिखाऊंगा। और रात को डिनर वगैरह हम लोग जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, क्योंकि जोमेटो यहाँ पे मिलता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सब कुछ डिलीवर हो रहा है यहाँ पे, जैसे अपने दिल्ली एनसीआर में डिलीवर होता है। कुछ अगर पॉइंट रह गए होंगे तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, जिसमें आपको बेसिकली मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या है रूम का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें, हम आए यहाँ पे पहुँचे कैसे, क्या क्या रेट्स हुआ, सब कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरी रहेंगी। सबसे पहले आपको बालकनी का व्यू दिखाता हूँ, सनसेट दिखाता हूँ, रात का डिनर वगैरह दिखाऊंगा हमने क्या मंगाया, और इस व्लॉग को करेंगे एंड डे वन पे। कल का प्रोग्राम में बताऊंगा आपको, कल ही कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अगले 3 दिन हम यहीं पर हैं, संडे शाम की हमारी वापसी की फ्लाइट है। तो 4 दिन के लिए हम लोग दार्जिलिंग का टूर लेके आए हैं। तो आपको मिलता हूँ मैं, पहले एक बार सनसेट दिखाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखो मेरी बालकनी। ठीक है, यहाँ पे ये है, हाय शेफाली, यहाँ पे इस तरीके की बालकनी, और यहाँ पर भी बालकनी। मम्मी पापा बैठे हैं, हाय बोलो। हाय। कैसा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अभी हमने क्या क्या खाया, मम्मी बताओ एक बार, हमने अभी क्या खाया? प्याज के पकौड़े और चाय। प्याज के पकौड़े और चाय खाए, चाय पी है। ठीक है, तो ये कुछ मेरी इस तरीके की बालकनी है। उसके बाद सामने का ये व्यू है टी एस्टेट का, जो कि अब सुबह हम अभी टी फैक्ट्री वगैरह जाएंगे यहाँ पे, तो फिर आपको उसका सेपरेट ब्लॉग दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले दिखा दिया था जितना भी व्यू है, और एक बार अभी सनसेट होएगा वो एक बार पूरा दिखाएंगे। और ये हमारी यहाँ पे एक बार फिर से बालकनी है। चेष्टा भी आ गई, हेलो चेष्टा, हेलो बोलो। हेलो। हेलो। तो ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। एक बार आपको मैं व्यू दिखाता हूँ सनसेट का, बालकनी भी मेरी कंप्लीट हो गई। ये देखो गाइस, शाम के नज़ारे एक बार ना, टी एस्टेट के बिल्कुल सामने हमारा रूम, ये हो रहा है सामने सनसेट। कितना प्यारा नज़ारा है ना। ये टी एस्टेट है। तो आज का मेरा टूर यहीं तक ही था, सारा कुछ चीज़ें मैंने दिखा दी। ये दार्जिलिंग पूरी सिटी, एंजॉय करो व्यू। अभी खाना वगैरह हम जोमेटो से मंगाएंगे, यहाँ से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सनसेट का व्यू देखो और अच्छा दिखेगा, और अच्छा दिखाता हूँ, और फिर आपको मिलता हूँ बाद में। बाय बाय गाइस, एंजॉय करो व्यू को। हेलो दोस्तों, तो सनसेट दिखाने के बाद यार आपको कैसी लगी सारी चीज़ें, मुझे ज़रूर बताना है एक बार। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कैसे हम पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ रुके हैं एंड ऑल दैट। आइजोम इज़ोम हिम बेसिकली, जहाँ पे जो एयरबीएनबी है दार्जिलिंग में, उसमें हम बेसिकली रुके हुए हैं 3 नाइट्स 4 डेज़। तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। व्लॉग भी मैं आज का इतना ही डाल रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने बेसिकली बताई हैं पहले वाले ब्लॉग में, कि क्या क्या है, कैसे पहुँचे हैं उधर, क्या क्या हमने देखा करा। तो रात को जो बेसिकली मैंने अभी आपको सनसेट दिखाया था, उसके बाद हमने एक 717 करके ना, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा है, जोमेटो डिलीवरी हो रही है, जैसे मैंने के लिए आपको पहले भी बताया था। तो वहाँ से हमने 3 सब्जियाँ रोटी सैलड ऑर्डर करा, बहुत टेस्टी है। 5 जनों का 800-1000 रुपये में खाना आ गया पूरा, और इतना टेस्टी खाना था कि मज़ा आ गया। खाना खाने के बाद बस सब अपने अपने रूम में चले गए हैं, मैं भी अपने रूम में आ गया हूँ। शिफाली, चेष्टा, मम्मी पापा सब उधर सो रहे हैं, तो मैं अपना यहाँ पे आ गया हूँ भाई। ये मेरा कुछ इस तरीके का रूम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है ना। तो अब और कुछ नहीं, अब बस गुड नाइट। रात हो गई है 10 सवा 10 हो रहे हैं, क्योंकि थके बहुत ज़्यादा पड़े हैं, सुबह 4 बजे के उठे हुए हैं, इसलिए अभी बस अब सोएंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर मिस करी हो पूछ भी सकते हो, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते भी हैं, तो मैं आंसर कर भी देता हूँ। और कुछ रह गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अच्छे तरीके से मेंशन कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट। कल का प्रोग्राम मैं सुबह बताऊंगा, 3-4 पॉइंट हमने कवर करने हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, फिर आपको मिलते हैं मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, खाना खाएंगे एंड ऑल दैट, सारा सब चीज़ आपको ए टू जेड बताता रहूँगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैंने खाया, कितने का पड़ा एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। टैक्सी की डिटेल्स भी सारी मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा, लास्ट वाले ब्लॉग में जब हम वापस जाएंगे, कि सारा और टैक्सी का हमें क्या क्या रेट पड़ा, क्या क्या नहीं पड़ा। तो अब गुड नाइट, और कुछ नहीं, मिलते हैं आपको कल, हमारा सेकंड डे जो कि होगा दार्जिलिंग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।